साइनेज इंडस्ट्रीज़ में बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जो ऐसे जगह पे जिनका सेटअप है मशीन का, जहाँ पे इंजीनियर्स की रीच जल्दी नहीं हो पाती या फिर इंजीनियर की अवेलेबिलिटी कम है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब भी मशीन में कोई छोटी-मोटी भी प्रॉब्लम आ जाए तो उससे उनको सॉल्यूशन करने में काफ़ी टाइम लगता है। किसी नियर बाय इंजीनियर को कॉल करते हैं तो वो फ्री होता है, उस टाइम पे नहीं होता है, या फिर किसी अपनी जहाँ से मशीन ली है कंपनी में कॉल करते हैं तो उनका इंजीनियर आने में टाइम लगाता है। तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है कस्टमर्स का। और कई बार तो क्या होता है, कस्टमर सस्ते के चक्कर में किसी ऐसे डीलर से या फिर ऐसे पर्सन से मशीन लेके आ जाता है जो कि सर्विस ही नहीं देता है या फिर काफ़ी डिले करता है सर्विस में। एक दिन की कॉल के लिए वो एक हफ्ते बाद इंजीनियर भेजता है। तो ऐसे जो कस्टमर परेशान हैं सर्विसेज को लेके, उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में बेसिकली क्या है कि जो भी स्पेयर पार्ट यानी कि जो कंज्यूमल पार्ट होते हैं जो मशीन में बार बार ख़राब होते हैं, जिसके कारण आपको बार बार दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम बहुत छोटी है, उसका सॉल्यूशन आप भी कर सकते हो, बट आपको क्योंकि पता नहीं है कि किस पार्ट की प्रॉब्लम है और क्यों आ रही है और क्या चेंज करने से उसका सॉल्यूशन होगा, इसलिए आपकी मशीन रुक जाती है। तो इस वीडियो में हम यही कोशिश करेंगे कि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो एटलीस्ट आप अपने लेवल पे ठीक कर सकते हो या फिर आपका ऑपरेटर ठीक कर सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से कंज्यूमल पार्ट है और जो वो ख़राब होने से क्या दिक्कत आती है। तो इससे क्या है ना, कई बार हमारी मशीन में बहुत ही माइनर दिक्कत होती है और वो पार्ट आपके पास अवेलेबल होता है बट आपको पता नहीं होती उस चीज़ की दिक्कत है। या फिर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं साइनेज इंडस्ट्री के, जिन्होंने फ्लैक्स मशीन सॉल्वेंट वाली या फिर इको सॉल्वेंट या यूवी कुछ भी लगा रखी है, तो एटलीस्ट उसके कुछ कंज्यूमर पास अपने पार्ट्स अपने पास स्पेयर में ज़रूर रखें, जिससे कि क्या है कि कोई भी आपको फ़ोन पे भी गाइड कर दे तो भी आप खुद ही उसको चेंज करें, जिससे कि आपका ही मतलब प्रॉफिट होगा या टाइम बचेगा। ठीक है, टाइम बचेगा, आपकी मशीन जल्दी से जल्दी स्टार्ट होगी तो आप ही को बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो को एक तो पूरा देखिए, एक एक पार्ट को ध्यान से देखें, जो जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझें, या फिर जब भी आपकी मशीन में प्रॉब्लम आए तो इस वीडियो को देखें कि हाँ ये कौन से पार्ट की प्रॉब्लम है। हो सकता है इस वीडियो से आपको सॉल्यूशन मिल जाए। और बाकी ये जो है अपने ऑपरेटर्स के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो। ठीक है, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपके ऑपरेटर जो भी मशीन को ऑपरेट करता है, चाहे आप ही क्यों ना करते हो, वो ज़्यादा बेटर जानता है। अगर एक्सपीरियंस ऑपरेटर है तो वो इन पार्ट्स के बारे में पहले से ही जानता है, तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है मशीन की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं ऐसे कौन कौन से कंज्यूमर पार्ट्स हैं जो आपके पास एनी टाइम होने चाहिए, क्योंकि वो जल्दी ज़्यादा ख़राब होते हैं और आप उसे खुद ही चेंज कर सकते हो। तो हमारा जो सबसे पहला पार्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है इंक पंप या एयर पंप। ये जो है आपको सॉल्वेंट की सारी मशीनों में और यूवी में मशीन में और टेक्सटाइल मशीन्स में देखने को मिल जाएगा। ये इको सॉल्वेंट में आपको मिलेगा, बट एयर पंप मिलेगा। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, अगर ये इंक में लगा है तो इसका काम होता है इंक की सप्लाई करना, यानी आपके मेन टैंक से जो है वो सब टैंक तक इंक भेजना। और अगर ये एयर में लगा है तो इसका काम होता है जब हम पर्जिंग करते हैं इंक्स की, तो सब टैंक्स तक एयर पहुंचाना। तो देखिए ये ख़राब होता है तो क्या क्या दिक्कत आती है वो डिस्कस करते हैं। अगर ये पंप ख़राब हो गया तो दिक्कत आएगी, आपके सब टैंक में इंक नहीं भरेगा। ठीक है, सबसे मेन दिक्कत तो ये है, जब पंप चलना बंद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो आपके सब टैंक में इंक नहीं भरेगा, जिससे कि आपकी प्रिंटिंग रुक जाएगी। दूसरी जो दिक्कत ये है स्लो इंक का भरना, मतलब इंक सप्टिंग में खाली हो गया, बहुत देर से पंप चल रहा है और काफ़ी डिले हो रहा है इंक भरने में, तो भी मतलब पंप वीक पड़ चुका है। थर्ड प्रॉब्लम जो होती है, कई बार आपने देखा होगा कि आप रात को कैपिंग लगा के जाते हो, यानी कि सॉल्वेंट लगा के जाते हो हेड्स में, और आप मॉर्निंग में जब आते हो तो देखते हो कि वो इंक बैक ले चुका है, हेड जो है वो इंक बैक ले चुका है सब टैंक में। तो उस केस में भी कई बार पंप ही ख़राब होता है। ठीक है, और अगर एयर में ख़राब होगा तो जो है आपकी पर्जिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम आता है इन पंप्स के साथ, और ये तो एनी टाइम आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ये कभी भी ख़राब हो सकती है, इनका कोई लाइफ नहीं होता। ठीक है, अगर कोई ब्रांडेड कंपनी का है तो फिर ज़्यादा चलेगा, लोकल कंपनी का है तो कम चलेगा। और इसलिए यह हमेशा होना चाहिए। इसको चेंज करने में कुछ नहीं करना, आपको बस दो पाइप्स निकालने हैं आप पुराने वाले पंप से और इसमें नए वाले में लगा देने हैं। और जैसा कि स्क्रीन पे आपको इसमें दिख रहा है कि दो वायर्स हैं, एक ब्लैक एंड रेड, तो वैसे के वैसे उसको जोड़ देना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो ये आप रखें। ये क्या है कि अब हम आपको टेलीफोनिक भी गाइड कर देंगे ये कैसे लगाना है। आइए अब दूसरे पार्ट्स देखते हैं। सेकंड जो चीज़ हमारे मशीन में सबसे ज़्यादा ख़राब होती है
वो है ये सोलेनॉइड वॉल्व, कहीं कहीं पे इसको पार्कर भी कहते हैं। इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, जब हम पर्जिंग करते हैं तो जो पंप से एयर आ रही होती है तो ये डिसाइड करता है उसको कौन से हेड में भेजनी है। बेसिकली एक ही तरह का वॉल्व होता है जो एयर को ब्रेक करता है। तो जब ये ख़राब होता है तो किस किस चीज़ की क्या दिक्कत आती है, किस टाइप की, वो डिस्कस करते हैं। एक जो सबसे कॉमन दिक्कत है कि हेड में से अपने आप इंक निकलना। ये आपने कई बार देखेगा, पर्जिंग कर रहे हो, पर्जिंग करके छोड़ा आपने तो भी इंक रुक नहीं रही, उस हेड में से इंक निकले जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये वॉल्व ख़राब हो गया है। ठीक है। दूसरी दिक्कत है पर्जिंग का ना होना। ठीक है। मतलब कि आप बटन दबा रहे हो, पंप भी चल रहा है जो एयर देता है, बट पर्जिंग हो नहीं रही है, तो उस केस में भी हो सकता है ये जाम हो गया हो या ख़राब हो गया हो या काम ना कर रहा हो। तो दूसरी तो ये भी दिक्कत आती है। तीसरी दिक्कत आती है कई बार ना हमारा सब टैंक ओवरफ्लो कर जाता है, यानी इंक उसमें ज़्यादा भर जाती है तो इंक सीधे वॉल में पहुंच जाती है, और इसके जो एक जो साइड होता है, माउथ जो ओपन रहता है, इसमें कोई पाइप नहीं रहती, वहाँ से इंक बाहर आ जाती है। तो उस केस में क्या होता है, कई बार ब्लॉकेज करने लगता है। मतलब आप पेंट चलाओगे, थोड़ा चलेगा, फिर जो है ब्लॉक आने लगेगा, मतलब कलर छूट जाएगा। तो उस केस में भी इसकी दिक्कत होती है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाला पार्ट है। इसको चेक करना भी बड़ा आसान है। आप अगर जैसे आपका ब्लैक कलर दिक्कत दे रहा है तो आप सियान के जो है एयर की पाइप सब टैंक में लगा के ब्लैक में देख सकते हैं कि पर्जिंग करके, अगर फिर पर्जिंग वगैरह हो रही होगी सही से, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, तो फिर यानी वॉल्व ख़राब है। तो ये भी आपको जो है रखना चाहिए अपने पास। ये कभी भी हम फ़ोन पे भी गाइड कर सकते हैं, इसको भी लगाना बहुत ईजी है। आइए तीसरी चीज़ देखते हैं। तीसरी ये जो चीज़ है इसको इंक फ़िल्टर कहते हैं। ये आपने देखा होगा आपकी मशीन में पंप के पास लगा होता है। ये बेसिकली ख़राब हो या ना हो, इसको हर 6 महीने पे चेंज करते रहना चाहिए। देखिए इसकी लाइफ ओनली 6 महीने होती है, और इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे हेड को बढ़िया कंडीशन में रखने का। इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, जो हमारी इंक्स होती हैं उसको फ़िल्टर करना। मतलब 1% कोई उसमें कचरा वगैरह इंक में चला गया हो, या फिर इंक में अगर आप बेकार क्वालिटी का इंक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कार्बन क्या है ज़्यादा होता है, तो उन सब चीज़ों को फ़िल्टर करके अपने पास रोक के रखता है और फिर इंक को आगे बढ़ाता है। ठीक है। या फिर कई बार क्या है कि इंक पुरानी नीचे की क्लॉट हो जाती है थोड़ी, तो उसको भी थोड़ी फ़िल्टर करता है। तो ये बेसिकली ख़राब तो बहुत कम होता है, बट ये क्या होता है 6 महीने बाद क्या है, ये एक्सपायर हो जाता है, इन द सेंस इसके अंदर की फ़िल्ट्रेशन पावर कम हो जाती है। फिर आपको तो पता चलता नहीं, मशीन भी सही चल रही होती है, लेकिन ये इसका काम कुछ नहीं होता है। फिर इंक डायरेक्ट कार्बन वाली या जो भी इंक में डस्ट वगैरह है सीधे सब टैंक में हेड में जाती है, और वही धीरे धीरे आपके हेड की लाइफ कम होती है, फिर हेड में ब्लॉकेज आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई इस पर ध्यान नहीं देता, कोई नोट नहीं करता, लेकिन जो भी ध्यान देता है उसके हेड्स की लाइफ एक तरीके से बहुत अच्छी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये ख़राब हो या ना हो, इसको हर 6 महीने पे चेंज करें। और अगर ये कई बार ख़राब हो जाता है तो क्या होता है, ये जाम हो जाता है पूरा, तो इंक आगे पास नहीं होता, मतलब पंप चलेगा लेकिन आपके फ़िल्टर से इंक आगे नहीं बढ़ेगी सब टैंक तक। तो जब भी ये ख़राब हो, इसका भी चेंज करने का सिंपल है कि दोनों कनेक्टर खोलने हैं इसके और इसमें नए वाले में लगा देने हैं। तो ये भी अपने पास मंगा के 4 पीस ज़रूर रखें, और ये ध्यान रखें हर 6 महीने पे इसको चेंज करें। अगर आपने मशीन ले रखी है और अभी तक उसके फ़िल्टर कभी चेंज नहीं कराए हैं तो सबसे पहले वो ज़रूर चेंज कराएँ। फोर्थ ये जो चीज़ है इसको एनकोडर सेंसर कहते हैं। ये आपने देखा होगा, इसका जो वाइट वाला पोर्ट है वो लगता है फायरबोर्ड में, और ये सेंसर जो होता लगा होता है कैरिज में, ये हेड के ऊपर लगा होगा। और ये बेसिकली क्या है कि ये प्रिंटिंग कमांड को, डाटा को रीड करता है। और ये जो है जो अपनी स्ट्रिप होती है, अभी हम इसमें दिखाएंगे कि स्ट्रिप क्या होता है। स्ट्रिप के ऊपर लगा होता है और स्ट्रिप इसके बीच में रहती है। ठीक है। तो इसके ख़राब होने से क्या क्या दिक्कत आती है मैं बता रहा हूँ। जब ये ख़राब होता है तो मोस्टली एनकोडर एरर्स आते हैं। ठीक है। और नहीं तो आपने देखा होगा कैरिज झटका लेके चलेगी, कहीं भी रुक जाएगी। ठीक है। या फिर प्रिंट शिफ्ट होगा, मतलब थोड़ा चलेगा फिर नेक्स्ट पास में अगली लाइन से स्टार्ट होगा। तो बहुत सारी छोटी मोटी दिक्कत है जो इसके कारण ये ख़राब होने से होता है। या फिर क्या होता है ना, कई बार जो ये आगे या पीछे हो जाता है जिससे कि स्ट्रिप के टच होता है, ये स्ट्रिप इसका टच नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिप बीच में रहनी चाहिए। तो टच होगा तो भी प्रॉब्लम करेगा, ये जाके रुक जाएगा कहीं भी, ये झटका मारेगा, टक्कर मारेगा, या फिर मशीन इनिशलाइज नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको भी अपने पास रखें। ये क्या है कि बहुत सिंपल है इसको भी लगाना। अगर ये आपके पास स्पेयर में होता है तो हम फ़ोन पे गाइड कर देंगे आपको। ये एनकोडर स्ट्रिप होता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मशीन का। ये आपने देखा होगा पूरे जो बीम होती है हमारी मशीन की, जो गाइड रेल होता है उसके ऊपर लगा होगा ये। इसको कहीं कहीं पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, बेसिकली इसका नाम एनकोडर स्ट्रिप है। लोग इसको फिल्म वगैरह भी कुछ कुछ बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, जब ये ख़राब होता है, ये ख़राब क्यों होता है बेसिकली बता दो। नहीं तो इस पर स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है। नहीं तो इस पर इंक वगैरह गिर जाती है, या फिर ये गंदा हो जाता है।
तो मोस्टली ये दिक्कत देता है। तो सबसे पहले ये जब इसकी दिक्कत है तो क्या करें, इसको साफ़ करें टिश्यू से या स्पिरिट से या अल्कोहलिक चीज़ से या फिर किसी भी चीज़ से साफ़ कर सकते हैं आप इसको। और साफ़ करने के बाद देखिए, हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और अगर फिर भी नहीं हो तो स्ट्रिप चेंज करनी पड़ती है, फिर ज़्यादा स्क्रैचेज़ आ गए हैं तो चेंज करना पड़ता है। मैं दिक्कत बता रहा हूँ इसको खराबों से दिक्कत क्या क्या आता है। मोस्टली दिक्कत तो वही आती है जो हमने एनकोडर सेंसर में बताया कि कैरिज कहीं पे रुक जाएगा, बीच में झटका लेके चलेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो दिक्कत आती है, एनकोडर एरर भी आता है, और साथ में प्रिंट में कहीं भी ना लाइन आ जाएगी, ठीक है, वर्टिकली लाइन आ जाएगी इसमें, और साथ में जो है या फिर कहीं पे पैच आ जाएगा या कोई अलग सा कलर आ जाएगा। तो ये कुछ अलग अलग रीज़न होते हैं। अगर ये मोस्टली कहीं एक पर्टिकुलर जगह से ख़राब हो जाती है तो, या फिर एनकोडर एरर आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये भी अपने पास रखें। मोस्टली जो देखा गया, स्ट्रिप बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और इसको लगाना भी बहुत आसान है। आप अपनी मशीन में भी देखना, कुछ नहीं करना, पुरानी वाली स्ट्रिप को निकाल के जैसे वो लगी हो ऐसे ही लगा सकते हैं। अब ये जो चीज़ है, ये सब टैंक है, ये से तो आपने देखा ही होगा, ये कैरिज के पीछे होता है और ये बेसिकली इंक स्टोर करता है हमारी प्रिंटिंग के लिए। मतलब मेन टैंक से इंक इसमें आती है, उसके बाद ये हेड्स को सप्लाई देता है। तो ये किस किस रीज़न से ख़राब होता है और जब ये ख़राब होता है तो क्या प्रॉब्लम्स आती है, मैं बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है, इसके अंदर एक सेंसर होता है जो कि इंक का लेवल बताता है, वो ख़राब हो जाता है। तो उससे क्या होगा कि आपका सब टैंक बार बार ओवरफ्लो करेगा। ओवरफ्लो मतलब कि इंक भर जाएगी लेकिन सप्लाई कट नहीं होगी पंप की। जैसा कि इंक इसमें भरते रहेगी और इंक ओवरफ्लो हो जाएगी, नहीं तो हेड से निकलेगा बाहर, और नहीं तो एयर वाली पाइप में से ये वॉल्व में चला जाएगा, फिर वॉल्व को भी ख़राब कर देगा। तो अगर सब टैंक बार बार फ्लो करने लगे, ओवरफ्लो करने लगे, तो आपको सब टैंक चेंज करके देखना चाहिए। और नहीं तो कई बार क्या होता है, लीक करने लगता है किसी हिस्से से, उसमें फिर ये क्या होगा कि ब्लॉकेज आएगी आपके प्रिंट में, तो भी सब टैंक चेंज करना पड़ेगा। या फिर कई बार क्या होता है कि इसमें प्रेशर नहीं बन पाता, इन द सेंस जब आप पर्जिंग करोगे तो हेड से अच्छे से इंक बाहर नहीं निकलेगी। मतलब आपका वॉल वगैरह सब कुछ ठीक होगा, बट फिर भी पर्जिंग करने पे इंक अच्छे से हेड से नहीं निकल रही होगी। उस केस में भी आप सब टैंक चेंज करके देख सकते हो। तो एक दो पीस सब टैंक का भी हमेशा अपने पास रखें। ये जो चीज़ है, इसको फाइबर ऑप्टिकल केबल बोलते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ये बेसिकली यूएमसी बोर्ड्स जिनके मशीन में है उन्हीं के पास मिलेगी, ये उनके मशीन में, बीवाईएचएक्स वालों में नहीं मिलेगी। जिनके बीवाईएचएक्स के बोर्ड उसमें एलबीडीएस होगा, वो भी अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है यहाँ पे जहाँ पे पाइपलाइन आ रही होती है की चेन में, वहाँ पे लगा होता है। मेन बोर्ड से फायर बोर्ड में ये कनेक्ट होता है। ये बेसिकली मेन बोर्ड से फायर बोर्ड में कमांड पहुंचाने का काम करता है। तो ये क्या होता है, कई बार क्रैक हो जाता है बहुत टाइम बाद, जब मशीन पुरानी हो जाती है तो ये क्योंकि बेल्ट में घूमता रहता है तो क्रैक हो जाता है, जिससे कि दिक्कत आती है। फिर क्या होता है, कई बार चूहे वगैरह काट जाते हैं, जिससे कि दिक्कत आती है। तो क्या है कि जब ये कट जाएगी, ये कमांड नहीं पहुंचाएगी आगे, तो फाइबर कम्युनिकेशन का एरर आएगा आपकी मशीन पे। तो जब फाइबर कम्युनिकेशन का एरर है तो आप समझ जाएंगे इसी चीज़ की दिक्कत है। और कई बार ये भी ठीक होगी तो क्या है कि आपका मेन बोर्ड या फायर बोर्ड में दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये भी एक कॉमन पार्ट है, कंज्यूमर पार्ट। ये भी मोस्टली लोगों की ख़राब होती रहती है, तो ये भी आप अपने पास परचेज करके ज़रूर रखें। इसको भी लगाना बहुत इजी है, बस आगे के दो जो नट चूड़ी जैसे वो होते हैं वो फायर बोर्ड में लगाने हैं और मेन बोर्ड में लगाने हैं। तो इसको भी आपके पास ज़रूर रहना चाहिए, इस पार्ट को। लास्ट ये जो चीज़ है, इसको एलवीडीएस केबल बोलते हैं। ये उनकी मशीन के में मिलेगी जिनकी मशीन बीवाईएचएक्स बोर्ड पे है। ये भी फाइबर ऑप्टिकल की तरह कम्युनिकेशन केबल है। ये भी मेन बोर्ड से फायर बोर्ड में कमांड पहुंचाती है। ये रेयरली ख़राब होती है, उतनी तो मतलब ख़राब नहीं होती, बट ये भी कॉमन चीज़ है ख़राब होने वाली। जब ये ख़राब होता है, बेसिकली ये किसी भी रीज़न से हो सकता है, चूहे काट सकते हैं, फिर बीच में कभी क्रैक हो सकती है। तो जब ये भी ख़राब होता है तो एलवीडीएस एरर आता है सिस्टम पे, तो आप समझिए कि इसकी भी दिक्कत हो सकती है। ये भी आपको चेंज करके देखना चाहिए। तो ये भी एक पार्ट है, थोड़ा कॉस्टली है, जो हमने बाकी के पार्ट डिस्कस करे उससे थोड़ा कॉस्टली है, बट ये भी कॉमन पार्ट होना चाहिए।